दोस्तों, क्या अब मस्जिदों पर लाउडस्पीकर से अजानें नहीं होंगी? क्या मस्जिदों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है लाउडस्पीकर को लेकर? क्या अब कहीं भी मस्जिदों पर लाउडस्पीकर होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी? मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक फैसला आया है कोर्ट का, जहां पर कहा यह गया है कि इस्लाम में लाउडस्पीकर से अजान देने का तो नहीं लिखा, ये कहकर इस पूरे मामले की खारिज कर दिया गया है। और इस मामले को लेकर अब तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि कैसे मुसलमानों की लाउडस्पीकर से भी अब अजान पर प्रतिबंध लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इन दिनों मुसलमानों को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही है उस पर एक फैसला आया है, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट का, नागपुर का फैसला है ये, जहां पर हाई कोर्ट ने कहा है कि जो मस्जिद है, क्या मस्जिद में लाउडस्पीकर, क्या इस्लाम में लिखा है कि जो भी प्रेयर होगी, जो भी प्रार्थना होगी वो लाउडस्पीकर से होगी? कहाँ लिखा है ऐसा? और इसका जवाब दो। और ये कहकर मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया। देखिए दोस्तों, कोर्ट का पूरा फैसला कि कोर्ट ने ये लिखा है कि कहाँ कौन से रिलीजन्स में लिखा हुआ है कि मस्जिद में लाउडस्पीकर से ही अजान होगी। तो क्या ये समझा जाए कि अजान देने के लिए आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपकी आवाज़ में कि आप अजान दे सके, क्योंकि यही सब कुछ कोर्ट ने कहा है कि आपकी आवाज़ में वो पावर होना चाहिए, आप तब अजान दे। लाउडस्पीकर की मस्जिद को ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, IT सेल, मुस्लिम IT सेल नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से इस्लाम डज नॉट मेंशन लाउडस्पीकर, यानी कि लाउडस्पीकर इस्लाम में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या और जो रिलीजन है, हिंदुज़म है, सिखिज़म है या बुद्धिज़्म है, हिंदुज़म है, तो क्या इन लोगों को भी लाउडस्पीकर की ज़रूरत है? क्योंकि धर्म तो सबका यही कहता है, शांति से प्रार्थना करिए। तो क्या इनके लिए भी ये जो फैसला आया है, क्या इनके लिए भी होगा? ये सब कुछ लिखा है मुस्लिम IT सेल ने और बॉम्बे हाई कोर्ट से सवाल किया है। दोस्तों, इन्हीं सब के बीच एक और सवाल खड़े होते हैं कि जहां पर शंकर अभिमुख्याचार्य का एक बयान आ रहा है। दोस्तों, वो कह रहे हैं जो मस्जिद बनाई जा रही है बंगाल में बाबर कबीर के द्वारा, उस मस्जिद को लेकर उन्होंने कहा है कि जो कोई भी बाबर के साथ खड़ा होगा तो बाबर जैसा ही सुलूक उसके साथ किया जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर हंगामा मचा है दोस्तों, और इस पूरे मामले में वसीम अकरम त्यागी इन अमीमुकेश्वर जो शंकराचार्य हैं उनको जवाब दे रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि बाबा जी, बाबर को दुनिया से विदा हुए 5 सदी बीत गई। बाबर के रिश्तेदार इन दिनों राजस्थान में सत्ता सुख भोग रहे हैं। अब रहा सुलूक का सवाल, बाहर आगे रहा है। इसके परिवार ने करीब 3 सदी तक राज किया, भारत को भारत बनाया, भारत को सोने की चिड़िया बनाया, भारत की GDP को 25% तक पहुंचा। और मज़ेदार बात यह है कि उसी बाबर की औलादों की तुर्बतों से भारत के राजकोष में हर साल सैकड़ों करोड़ों रुपए जमा होता है। आप अपना देखिए, गाय को राष्ट्रमाता बनाने का आंदोलन छेड़े हुए हो और इसी देश में दर्जन भर राज्यों में गाय कटने का कोई कानून नहीं बनवा पा रहे हो। राजमाता तो क्या बना पाओगे? एक कहावत है कि शेख अपना देख, इस कहावत का चरितार्थ करते रहिए। यानी कि मुसलमानों पर आवाज़ उठाने वाले, मुसलमानों को बुरा भला कहने वाले आप एक राजमाता नहीं बना पा रहे हैं, उनको वो पद नहीं दिला पा रहे हैं, राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर पा रहे, लेकिन पूरे राज्य में गाय काटी जा रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। एक कानून भी आपसे नहीं बन रहा है, लेकिन आप बाबर और मुसलमानों को लेकर बात करते हैं। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने बाबा जी को बहुत खरी खोटी सुना दी। और साथ ही साथ आपको एक और खबर सुनाऊंगी दोस्तों, जो
मामला है सजौली मस्जिद का भी। लेकिन उससे पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वो तमिलनाडु का वीडियो बताया जा रहा है। और इस वीडियो को मैंने देखा है कि उस वीडियो में एक व्यक्ति वीडियो बना रहा है और साथ साथ ये बता रहा है कि देखो ये करिश्मा अजीज का है। और तो वो पहले उनका ट्वीट पढ़ के मैं बता दूं आपको, तो क्या उत्तरी भारत के हिंदू असली हिंदू नहीं है? क्या तमिलनाडु भारत में नहीं आता? क्या ये राजनीति सिर्फ उत्तर भारत के लिए होती? यानी तमिलनाडु में एक जगह है जहां पर गाय का मांस बिकता है, और साथ ही साथ जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है वो भी कह रहा है कि यहाँ पर 4 प्रकार के 4 धर्म के लोग हैं जो ज्यादातर गाय का मांस खाते हैं, उसमें से हिंदू भी हैं। और जब मैंने हिंदुओं से पूछा कि ये तो राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि तुम अपना काम करो। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हिंदू होकर भी हिंदू लोग गाय का गोश्त वहां पर खा रहे, खुले में बोर्ड लगाकर गाय का गोश्त बेचा जा रहा है। क्या ये भारत का हिस्सा नहीं है? केवल उत्तर भारत यानी कि भारत में उत्तर प्रदेश में या कहीं और अगर कोई मसला मुसलमानों से जुड़ा है तो वहां पर हर तरह की पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन यहाँ तमिलनाडु में गाय का गोश्त खुले में बिक रहा है, बोर्ड लगाकर बेचा जा रहा है और हिंदू भी उस गाय के गोश्त को खा रहे हैं। दोस्तों, सजौली मस्जिद का एक मसला आया, अभी मसला जो चल रहा था उस पर स्टे लग गया, लेकिन सजौली मस्जिद को लेकर लोग अभी भी बेचैन हैं। उनके अंदर की जो हिंदुत्व है, कट्टरवादी सोच है, वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अब देखिए दोस्तों, कल्पना शर्मा हैं, वो अपने ट्विटर पर लिखती हैं कि सजौली में 3 से 4 दुकानें मालिक जिन्हें अपनी सारी दुकानें पैसे के लालच में विशेष समुदाय को दे दी है, वो भी सतर्क हो जाएं, फिर न कहना चेताया नहीं हमने। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि सजौली मस्जिद जब ध्वस्त होगी, उसको तोड़ा जाएगा, तो उनके जो मुस्लिम लोगों के जो किराएदार हैं उनकी भी मस्जिदें तोड़ी जाए, उनकी भी दुकानों को तोड़ा जाएगा, उन पर भी बिल्डोजर चलेगा। ये बताना चाहती है कि मस्जिद तोड़ी जाएगी, चाहे जैसे भी हर समुदाय जो लोग मस्जिद के नीचे दुकानें हैं या मुसलमानों के मकान मालिक है या मुसलमान उनके मकान मालिक हैं, तो उन सब पर बुलडोजर चलेगा और पूरी तरह से चलेगा। अब इनको भी लेकर के इनके कल्पना के सवालों का जवाब देने के लिए वसीम अकरम त्यागी ने उनका जवाब दिया है। लिखा है कि यह बीजेपी की हिमाचल की कार्यकर्ता बताई जा रही है। ये फसादन सजौली के उन हिंदुओं को धमकी दे रही हैं जिन्होंने दुकानें दूसरे समुदाय के लोगों को किराए पर दे रखी है, और हिंदुओं को धमकी दे रही हैं इन्होंने दुकानें दूसरे समुदाय को किराए पे दे रखी, उनको धमकी दे रही हैं। भारत की छाती पर विभाजन की लकीरें खींचने का षड्यंत्र करने वाली या वाले ऐसे गद्दारों को हिमाचल पुलिस सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती? इन पर यूपीए क्यों नहीं लगाती? यानी कि पूरी तरह से ये बताया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान से कोई सरोकार ना रखे और मुस्लिम हिंदुओं से कोई सरोकार ना रखे, और साथ ही साथ ये धमकी भी दे रहे हैं कि जिस तरह सजौली मस्जिद तोड़ी गई वैसे ही हिंदुओं के घर तोड़े जाएंगे क्योंकि मुसलमान उनके किराएदार हैं। ये सब धमकी दे रही है और बांटने का काम कर रही हैं। दोस्तों, एक और खबर मैं आपको बता दूं, जगह जगह मुसलमानों की मस्जिदों में ज़बरदस्ती कुछ लोग घुस जाते हैं, फिर मस्जिदों का एक एक कोना चेक करते हैं और बताते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये मस्जिद का नहीं मंदिर का है, और ये स्ट्रक्चर पर आपकी मज़ारें पक्की बनाई गई है या कच्ची बनाई गई है, और सीधे कैप्शन में उस वीडियो को लगा कर कहते हैं कि ये जो मज़ारें हैं मुसलमानों में पक्की मज़ारें हराम हैं, फला है, ढिका है। और अब इन लोगों ने पूरा ग्रुप बना लिया है, कभी हिमाचल प्रदेश, कभी देहरादून, कभी उत्तराखंड, कभी कहीं मस्जिदों में ग्रुप बना करके घुस जाते हैं और मस्जिदों को देखभाल करने लगते हैं कि ये मस्जिद का मीनार ऐसा है तो ये मंदिर का है, ये मस्जिद का नहीं मंदिर का है, ये मंदिर का नहीं मस्जिद का है। और ऐसे में कुछ लोगों की मुतवल्लियों से बातचीत भी होती है और ऐसे मामला गंभीर बनता जा रहा है। किसी वक्त भी ये लोग अपने तरीके से मस्जिदों में घुस जाते हैं और मस्जिदों की चीज़ों को दस्तावेज मांगते हैं, पहचान पत्र मांगते हैं, और उसके बाद ये लोग पूरी तरह से सरकार के पास जा कर के ज़बरदस्ती आरोप लगाते हैं कि मस्जिद वैध है, अवैध है, और इस तरह से ये लोग मुसलमानों की मस्जिदों पर निशाना बनाए हैं। लेकिन जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, आप उस पर क्या कहेंगे? क्या सच में मस्जिदों पर बुलडोजर चल भी रहा है? और उसके साथ कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर न लगाने की बात कही गई है कि क्या इस्लाम में लाउड स्पीकर लगाना जायज़ है, और ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं मिलता। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।